फोन खुलता है, स्वाइप होता है, मैच मिलता है और फिर साइलेंस। लेकिन जरा सोचो, क्या हम सच में इन डेटिंग एप्स पर प्यार ढूंढ रहे हैं या इससे सिर्फ किसी और का बिजनेस चल रहा है? People are using dating apps. आज के टाइम में सारी डेटिंग ऐप सिर्फ एक ही चीज कहती है, यहाँ आपको आपका परफेक्ट मैच मिल सकता है। फोटो ग्लॉसी होती है, प्रोफाइल्स इंटरेस्टिंग लगती है और ये एप्स तुम्हें ऐसा फील करवाती है जैसे तुम तुम्हारे प्यार से सिर्फ एक स्वाइप दूर हो। लेकिन इनकी सिर्फ बातें ही शाइनी लगती है, रियलिटी बहुत अलग है। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 77% इंडियंस ने डेटिंग एप्स पर फेक या एआई जनरेटेड प्रोफाइल्स देखी है। कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा नंबर है? और अभी तो मैं तुम्हें और शॉकिंग चीजें बताता हूँ। 39% लोगों के ऑनलाइन लव इंटरेस्ट एक्चुअली स्कैमर्स निकले। 26% लोग बिना जाने एआई बॉट से बात कर चुके हैं। इस डेटा का समरी मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल एंड इंडियन एक्सप्रेस। सब रेफर कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। मतलब जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो वो हर बार एक रियल इंसान भी नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम स्वाइप करते हो, मैचेस देखते हो, पर तुम असल में लोगों को नहीं, कैटेगरीज को डेट कर रहे हो। कोई परफेक्ट बायो, कोई ड्रीम जॉब, कोई क्यूट स्माइल, सब एक डिजिटल पैकेजिंग है। और जब तुम वहां रियल कनेक्शन ढूंढने जाते हो तो तुम्हें प्यार नहीं, एक बिजनेस मॉडल मिलता है। क्योंकि डेटिंग ऐप सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं करते, वो उनकी लोनलीनेस, उनकी होप्स और उनकी इनसिक्योरिटीज को मोनेटाइज करते हैं। और इसी वजह से तुम जितना ज्यादा रियल प्यार ढूंढते हो उतना ज्यादा तुम सिस्टम में फंसते चले जाते हो। अब कुछ रेडिट और रियल यूजर एक्सपीरियंसेस से देखो। मैच हुआ टिंडर पर, कैफे में जाने का प्लान बना और फिर बिल आया 50,000 रुपए से भी ज्यादा। एक रेडिट यूजर ने इंसिडेंट शेयर किया है जिसमें कैफे ने एक्सपेंसिव ड्रिंक्स और फूड का बिल थोप दिया। उसने अपनी स्टोरी और बिल की फोटो दोनों रेडिट पर अपलोड किया। और एक और रेडिट पोस्ट में लोग वार्न कर रहे हैं कि कैफे स्कैम्स कॉमन हो गया है। लोग बता रहे हैं कि लड़की मैच करके एक स्पेसिफिक कैफे बताती है, फैंसी आइटम्स ऑर्डर करती है, फिर गायब हो जाती है और वो हाई बिल तुम्हें ही पे करना पड़ता है। रेडिट पर एक और यूजर ने डिस्क्राइब किया है एक फूड डिगर स्कैम, जहां डेटिंग ऐप से मैच मिलने के बाद फैंसी फूड आइटम्स ऑर्डर कराई जाती है और विक्टिम्स को उनका पैसा देना पड़ता है। एक न्यूज रिपोर्ट में दिल्ली के करकरडुमा कैफे वाला स्कैम भी हाईलाइट हुआ, जहां डेटिंग ऐप डेट के बाद बिल 50,000 रुपए से ज्यादा आया। ये सिर्फ एग्जांपल्स नहीं, ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जिसे मल्टीपल लोग अक्रॉस सिटीज शेयर कर रहे हैं। अब लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी देखो। डेटिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल्स और क्रिप लोगों का इंसिडेंस काफी हाई है। लड़कियां बताती है कि काफी लोग सिर्फ हुकअप या चीप टॉक्स के लिए ही चैट करते हैं, ना कि सीरियस रिलेशनशिप के लिए। डेटा के हिसाब से 78% फीमेल यूजर्स ने डेटिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल्स फेस की है। एक और रेडिट पोस्ट में किसी ने बताया कि कैसे सस्पिशियस प्रोफाइल्स पहले से ही मल्टीपल लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे और उनको भी सिमिलर स्कैम्स का पता चला। ये बताता है कि कई लड़कियां भी सिर्फ प्यार, कंपेनियनशिप या सेफ कॉन्वर्सेशन ढूंढ रही होती हैं, पर प्लेटफॉर्म के डिजाइन की वजह से वो भी सेफ्टी इश्यूज और फेक इंटेंशंस फेस करते हैं। ऐप्स का रेवेन्यू तभी बनता है जब तुम ऐप पर ज्यादा टाइम बिताओ। अगर तुम्हें एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया तो तुम ऐप छोड़ दोगे, ऐप का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। इसलिए एल्गोरिदम को पर्पसली ऐसा बनाया जाता है कि तुम्हें बहुत ऑप्शंस दिखें, तुम्हें मैच तो मिले पर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कम हो एंड तुम और बेटर के लिए नेक्स्ट स्वाइप करते रहो। ये डिजाइन एक ही चीज पे काम करता है, होप प्लस अनसर्टेनिटी इक्वल टू एंगेजमेंट। डेटिंग एप्स का साइकोलॉजी बहुत डीप इफेक्ट क्रिएट करता है। घोस्टिंग, मैच होता है फिर चला जाता है। ब्रेड क्रम्बिंग, थोड़ा इंटरेस्ट फिर साइलेंस एंड कंपैरिजन, उसको कितने लाइक्स मिल रहे हैं। ये सब तुम्हारे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और रियल लाइफ इंटरेक्शंस पर इम्पैक्ट डालता है। फिर लोग फील करने लगते हैं शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद सब मेरे जैसा स्ट्रगल कर रहे हैं। पर सच तो यह है कि तुम एल्गोरिदम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, इंसान के अगेंस्ट नहीं। अब कुछ वेरीफाइड न्यूज केसेस जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तेलंगाना डेटिंग ऐप फ्रॉड। 2025 में तेलंगाना में 569 विक्टिम्स ने डेटिंग ऐप रिलेटेड फ्रॉड फाइल किए और टोटल लॉस 2.81 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। स्कैमर्स फेक प्रोफाइल से ट्रस्ट गेन करते और फिर इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लैकमेल करते हैं। बेंगलुरु का एक स्कैम सुनो। एक बेंगलुरु टेकी को फेक एआई लड़की ने वीडियो कॉल पर मैनिपुलेट किया, कॉम्प्रोमाइजिंग फुटेज रिकॉर्ड की और ब्लैकमेलिंग करके 1.5 लाख रुपए मांगे। हैदराबाद डेटिंग पब स्कैम। हैदराबाद पुलिस ने
एक गैंग को अरेस्ट किया जो लड़कों को पब्स में बिल पे करवा के कर्जे में कर देता था। ऐसे 50 से 60 विक्टिम्स से 30 लाख रुपए निकाले। एक केस में पुलिस ने एक फ्रॉडस्टर को अरेस्ट किया जिसने फेक प्रोफाइल से लोगों को रोमांस में फंसाकर 4.09 लाख रुपीस का एक्सटॉर्ट किया। और एक आखिरी स्कैम सुनो। एक आदमी को डेटिंग ऐप से इन्वेस्ट करवाने के नाम पर 13.31 लाख रुपीस लॉस हुआ जब स्कैमर ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा डालने को कहा। यह एग्जांपल सिर्फ रैंडम फ्रॉड नहीं है, सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसमें इमोशनल ट्रस्ट और फाइनेंशियल लॉस दोनों इन्वॉल्व है। एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी ने सिचुएशन को और ज्यादा ट्रिकी बना दिया है। फेक फोटोज, रियलिस्टिक चैट्स और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सब एक इल्यूजन ऑफ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इसलिए रिसर्च के हिसाब से 39% कॉन्वर्सेशंस में एक्चुअल स्कैमर्स पाए गए और 26% चैट्स तो एआई बॉट से ही थी। एल्गोरिदम पे डिपेंड करना असली इंसान की जगह एक डेंजरस गेम है। अब तुम अगर डेटिंग एप्स यूज कर ही रहे हो तो कम से कम इतना स्मार्ट जरूर बनो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा सके। सबसे पहला और बेसिक रूल, कभी भी पहला मीटअप किसी प्राइवेट जगह पर मत करो, चाहे वो बंदा या वो बंदी कितना भी स्वीट क्यों ना लगे। पहली बार किसी पब्लिक प्लेस जैसे कैफे, मॉल या एक अच्छा रेस्टोरेंट, और सिर्फ जगह ही नहीं, उस कैफे या बार का नाम पहले गूगल पर सर्च करो, रिव्यूज पढ़ो, रेटिंग्स देखो, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स में लोग जानबूझ के ऐसे कैफेज चूज करते हैं जहां कैफे वाला ऑलरेडी उनसे मिला हुआ होता है और फिर आपके पास हाई अमाउंट बिल्स आते हैं। अगर सामने वाला या सामने वाली बहुत ज्यादा जल्दी मिलने पर जोर दे रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारी फील्डिंग सेट हो रही है। रियल कनेक्शंस टाइम लेते हैं, स्कैम्स जल्दी होते हैं। एक और गोल्डन रूल, कभी भी किसी को पैसे मत भेजो, चाहे वो कितनी भी इमोशनल स्टोरी सुना दे, चाहे वो बोले इमरजेंसी है, चाहे वो बोले अरे जल्दी वापस कर दूंगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट लिंक, क्रिप्टो टिप, बिजनेस प्लान या मेरे साथ पैसा ग्रो करो, इस टाइप की बातें करे, सीधा मना करो। ये 90% टाइम स्कैम होता है। प्रोफाइल्स के केस में भी थोड़ा स्मार्ट रहो, जहां पॉसिबल हो आईडी वेरीफाइड और सर्टिफाइड प्रोफाइल्स को ही प्रेफरेंस दो। परफेक्ट मॉडल जैसी फोटोज, बहुत जेनरिक बायो और बहुत ज्यादा स्मूथ टॉकिंग, ये सब वार्निंग साइंस हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर कुछ भी वियर्ड लगे, अनकंफर्टेबल लगे या गट फीलिंग बोले ये सही नहीं है तो तुरंत एग्जिट करो। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक करो, अनमैच करो, आगे बढ़ो। और हाँ, ये गलती मत करना कि डेटिंग एप्स को रियल प्यार का शॉर्टकट समझ लो। ये सिर्फ एक टूल है, जिंदगी नहीं। प्यार एल्गोरिदम से नहीं, रियल दुनिया के रियल इंटरेक्शन से बनता है। डेटिंग एप्स यूज करो पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेफ्टी और मेंटल पीस के कॉस्ट पर नहीं। अब वो सच जो मैंने स्टार्टिंग में बताने को कहा था, और ऑनेस्टली ये पूरी वीडियो का सबसे अनकंफर्टेबल पर सबसे इंपॉर्टेंट सच है। डेटिंग एप्स तुम्हारे प्यार देने के लिए नहीं बने, वो तुम्हारा टाइम, तुम्हारी लोनलीनेस और तुम्हारी इमोशनल वीकनेस बेचने के लिए बने हैं। ये सुन के बुरा लग सकता है अगर आप डेटिंग एप्स यूज कर रहे हो, पर दोस्त रियलिटी यही है। इन एप्स का गोल ये कभी नहीं होता कि तुम किसी से मिल जाओ, सेटल हो जाओ, खुश हो जाओ और ऐप डिलीट कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें रियल प्यार मिल गया उस दिन ऑब्वियसली तुम उनके कस्टमर नहीं रहोगे, और कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहता। इसलिए उनका रियल गोल होता है तुम रोज ऐप खोल कर देखो, तुम स्वाइप करो, तुम उम्मीद में रहो कि शायद अगला मैच बेटर होगा, तुम नोटिफिकेशंस का वेट करो, और जब तुम इमोशनली थक जाओ, लोनली फील करो, तो तुम प्रीमियम ले लो। ये सिस्टम प्यार पे नहीं, तुम्हारे इमोशंस पे चल रहा है। जब तुम्हें एक मैच मिलता है तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो ड्रग, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया में होता है। और जब मैच नहीं मिलता तुम खुद को डाउट करना शुरू कर देते हो, क्या मैं अगली हूँ, मुझ में कोई कमी है क्या, सबको प्यार मिल रहा है बस मुझे ही नहीं। फिर ऐप एक नया मैच दिखा देता है, तुम्हें थोड़ी सी उम्मीद मिलती है और तुम फिर से स्वाइप करने लगते हो। तुम किसी को नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी वर्थ ढूंढ रहे हो किसी स्ट्रेंजर के स्वाइप में। और डेटिंग एप्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए एल्गोरिदम सबको जानबूझ के इक्वल मैचेस नहीं देते, किसी को ज्यादा टेंशन, किसी को कम, क्योंकि इम्बैलेंस ही तुम्हें एडिक्टेड रखता है। अगर सबको इजीली कनेक्शन मिल जाए तो स्वाइप करना बोरिंग हो जाएगा, और बोरिंग चीज से कोई पैसा नहीं कमाता। इसलिए डेटिंग एप्स तुम्हें खुश नहीं, डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो देख के तुम्हें लगा कि भाई ये तो मेरी या मेरे फ्रेंड की स्टोरी है, या फिर मुझे भी अब सब फील हो रहा है, तो समझ लो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस एक सिस्टम में फंस गए हो। और इसलिए इस चैनल का काम है तुम्हें सच दिखाना, तुम्हें अवेयर करना। अगर तुमने या तुम्हारे किसी फ्रेंड ने भी ऐसा कुछ डेटिंग एप्स पर फेस किया है तो कमेंट में अपनी स्टोरी बताओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।